ऐसे न्यूज़ के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के लुधियाना शहर में और हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। जैसा कि गुरु परंपरा में एक बात बड़ी विशिष्ट मानी जाती है कि गुरुदेव जी की आज्ञा मानना ही सर्वोपरि होता है। और योगराज जी कुछ समय के लिए कुछ गुरु वचनों से उलट चल रहे थे और कुछ समय के बाद में जो है कि ये मुख्यधारा में भी आए और ये सही और सुचारू जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा इन्होंने ली हुई है और वो सुचारू भक्ति कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनके साथ कुछ पिछले दशकों में जो बीता गुजरा और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सत साहब जी। जी हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताएं सर। मेरा नाम जोगराज शर्मा है। मैं संत रामपाल जी का अनुयायी हूँ। मैंने अप्रैल 2014 में संत रामपाल जी से दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे दीक्षा ली सर आपने? मैं जी संत रामपाल जी का ज्ञान मैंने पहले सुना, अपने घर में ही समझा अपनी वाइफ से और बाकी अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद मैं बरवाला गया और वहाँ पे आश्रम में जाके बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा ली। अच्छा, तो आपके परिवार में पहले भी जुड़े हुए थे संत रामपाल जी? हाँ जी, मेरे इन लॉज उन्होंने पहले नाम दीक्षा ली हुई थी। फिर मेरी वाइफ ने और बेटे ने मेरे से 10 दिन पहले नाम दीक्षा ले ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपने देखा कि जैसे कि पीछे घटना हुई थी बरवाला के दौरान में और बहुत सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल भी गए, तो उस दौरान कैसा आप महसूस कर? जब बरवाला कांड हुआ तो उस टाइम हमने नाम दीक्षा लिए हुए केवल 4 महीने हुए थे मेरे को भी। और जैसे बरवाला कांड हुआ तो मतलब हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा वो घटना थी और मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आश्रम में ऐसा भी हो। संत रामपाल जी महाराज जी से अभी भी दीक्षा ली हुई है और आप जुड़े हुए हैं उनसे कंटिन्यूड, तो उस दौरान क्या क्या हुआ था हमारे दर्शकों को बताएं कुछ इसके बारे में। कि जैसे कि उस समय भी 2 फाड़ हो चुका था संत रामपाल जी के शिष्यों में भी, तो कुछ बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को मतलब कि फंसाया गया है और कुछ ऐसा पक्ष था जो कि एक उनके साथ था, जैसे कि देख सकते हैं कि 1000 जो उनके अनुयायियों के समेत उनको जो है कि कारावास में डाला गया था। तो इस सब घटनाओं को आपने कैसे फेस किया और कैसे देखते हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जब बरवाला कांड हुआ तो उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ में बरवाला आश्रम में ही था, तो मोस्टली सारा कुछ मेरा देखा हुआ ही था अपने आप भी। तो जैसे हम वहाँ से घर आए तो उसके बाद पहले तो काफ़ी दिन तो एक सदमे टाइप में ही रहे कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कि अगर हम भगवान के आश्रम में थे वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद और उसके साथ क्या हुआ कि हमें जो यहाँ पर पंजाब के मतलब किसी भी अनुयायी के बारे में पता नहीं था। मतलब उस टाइम सब तितर बितर था। तितर बितर क्या, हमें पता ही नहीं था कि कोई उनके हमारे अलावा कोई यहाँ पे और है भी है। तो किसी कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो संत रामपाल जी के अनुयायी थे, फिर हमने उनको देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, पता करना शुरू किया भी कौन गए हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो उसके बाद में थोड़े से भगत मिले, लोकल भी मिले, बाहर के भी मिले। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना शुरू हुआ। तो उस टाइम उस दौरान आपको कितने लोग मिले जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे पूरे पंजाब से? जो लमसम लगभग कुछ अंदाजा मतलब आइडिया ये कह सकते हैं कि 50-60 के आसपास होंगे। 50-60 से थे जिनके नंबर वगैरह मिले या जिनसे बातचीत हुई, 10-12 से हुई बातचीत भी। तो उस दौरान आपका संपर्क ऐसे वर्ग से भी हुआ जिसको संत रामपाल जी महाराज ने गुरुद्रोही करार दिया हुआ था, जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों के विपरीत चल रहे थे, तो उनसे कैसे आप जुड़ गए? नहीं, उस टाइम पे किसी को भी गुरुद्रोही घोषित या गुरुद्रोही नहीं बोला गया था, क्योंकि उस टाइम सारी संगत इकट्ठी थी। और जो आप गुरुद्रोही की बात कर रहे हैं तो वो तो अब अप्रोक्सीमेटली 1 साल के बाद गुरु जी के जो लेटर आए या जो फोन आया उसमें बताया गया, क्योंकि वो लोग मतलब वो लोग क्या लेटर किसके द्वारा आते थे या किस बाबत आते थे लेटर्स? मतलब देखिए, पहले तो ये है कि हम गुरुद्रोही क्यों बोला गया, पहले तो वो टॉपिक है। ऐसा हुआ कि जैसे बरवाला कांड हुआ उसके बाद सारे तितर बितर हो गए, अनुयायी भी, मैनेजमेंट भी, सारे बिल्कुल मतलब ना के बराबर खत्म हो गए सारा कुछ। उसके बाद 1 साल के बाद आस्ते आस्ते जब जुड़ने शुरू हुए, जब सारे जुड़ने शुरू हुए, अनुयायी भी, मैनेजमेंट भी सारी, तो जो मैनेजमेंट को गुरुजी आदेश देते थे वो देते थे लेटर के थ्रू। वो लेटर लिखते थे, हाथ से लिखा, वो वकील के थ्रू आता था और वकील या उनकी फैमिली के थ्रू आता था और वो सारी संगत को बताया जाता था। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए भी अपनी संगत को संभाल रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, वो लेटर्स के द्वारा और
ऑडियो के द्वारा, जो उनके परिवार के द्वारा संदेश भेजा जाता था, तो उस संदेश को किसके लिए मान्य होता था और किसके लिए ना मान्य होता था, इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? वो संदेश सभी संगत के लिए मान्य होता था। जो गुरुजी बोलते थे वो तो आदेश है, और वो सभी संगत ने, उनके शिष्यों ने मानना ही मानना है। उसके बाद क्या हुआ कि जो जिनको आप गुरुद्रोही बोलते हैं या बोलते हैं सारे भी संघ गुरुद्रोही हैं, उनका क्या हुआ कि वो भी साले पहले मैनेजमेंट में ही थे और वो सारे सेवा भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो उनके बीच में कुछ पैसे को लेके या उनकी सेवाएं ठीक नहीं थी, जो वो गुरुजी के आदेश के अनुसार नहीं करते थे, इस वजह से उनकी सेवा हटा दी गई थी। क्या क्या सेवाएं होती थी वैसे इन जो संगत में जो सेवादार होते हैं, मुख्य सेवाएं क्या होती थी और किन कारणों से सेवाएं हटाई गई, कुछ इसके बारे में भी मेन सेवाएं तो ये होती है कि जैसे गुरुजी का जो भी आदेश होता है वो सारी संगत को बताना होता है, और जो संगत की कोई प्रॉब्लम है वो गुरुजी तक उनके प्रार्थना लगाई जाती है या उनकी बताया जाता है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है। तो उनकी जो पवन है या संजय है या जो भी है, ये इनकी सेवाएं जो इनके नामदान सेंटर इनके पास थे, तो नामदान सेंटर इनके पास होते हुए भी इन्होंने गुरुजी के आदेश से नहीं माने। और जो सुना हमने उस टाइम पे बाद में, तो उस टाइम पे यही था कि इन्होंने पैसे का भी काफ़ी सारा हेरफेर किया, जिस वजह से फिर इनकी सेवाएं हटा दी गई वहाँ से। मतलब पैसे का गबन करने के कारण उनकी सेवाएं हटाई गई, और जिसकी वजह से ये संत रामपाल जी महाराज जी के भी खिलाफ संगत के जाने लगे। हाँ, जब मतलब इनकी सेवाएं हटाई तो ऑब्वियसली बात है कि जिसके मन में कुछ होगा तो उसको बुरा लगेगा ही। तो जब इनकी सेवाएं हटाई गई तो फिर इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई संत रामपाल जी को उनकी मैनेजमेंट कमेटी ने ही फंसाया है, उन्होंने ही सारे बरवाला कांड। तो ये सारी बातें इसलिए भी होगी क्योंकि उस टाइम तक मैनेजमेंट कमेटी का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था कि जो आम सीधे भगत तक आम संदेश पहुंचा। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब कम्युनिकेशन नहीं थी, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो ये लोग बोलते थे, वो बातें सारी सच लगती थी कि भाई ये बातें सारी सच है। मतलब इन पवन और संजय ने अलग से एक सरगना बना लिया और वो संगत को मिसलीड करने लगे, मिसगाइड करने लगे, आप यही कहने? बिल्कुल यही कह सकते हैं कि उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिए अलग अलग, और उसमें जैसे बाकी जो भी किसी को भी जोड़ देते थे, चाहे मैं था, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उनको कोई मतलब, उनको सबको जोड़ देना है। और वो मैनिपुलेट करके मैसेज डालते थे उसमें, और उसके हिसाब से फिर वो आगे उनको बोलते थे, जो जितने भी संगत थी संगत रामपाल जी की, कि भाई ये लोग मैनेजमेंट जो है ये गलत काम कर रही है या गुरु जी को नहीं बचा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी उन्हीं में से था, तो फिर मैं और संजय, पवन और रामचंद्र वगैरह और कई सारे थे, रुड़की से थे भगत एक, ठीक है, प्रदीप दास वो भी थे, तो वो सारे हम आपस में अच्छे कम्युनिकेशन थी हमारी। मतलब आप उनके ग्रुप से कम्युनिकेट हुए और उनसे जुड़े आप? हाँ बिल्कुल, हमने वो ग्रुप पूरे ऑपरेट किए, हमने सारा कुछ देखा सुना उसमें। तो फिर जो थे हम पवन या संजय या और भी थे, फिर हमने क्या किया कि हमने कहा भी ये, इन्होंने बोला कि गुरुजी के लिए वकील करते हैं हम, कि जो संत रामपाल जी के केस लड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन डाल दी कि भाई संत रामपाल जी को उनकी मैनेजमेंट कमेटी जो है फंसा रही है, तो आप उसके लिए उसकी जो है मतलब है कि जो पुलिस की पिटीशन के अलावा आपने मैनेजमेंट के खिलाफ की, मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी को फंसा रही है, उसके खिलाफ रेट करी, तो इसमें आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल हैं जो आपने रिटर्न में हाई कोर्ट में या कहीं रेट डाली थी? हाँ जी, उस टाइम पे मैं पवन उसके संजय के साथ में ही था। तो वो सारा कुछ मेरे हाथों से हुआ है कह सकते हैं। ये सारी पूरी रिट की पूरी कॉपी है जो हमने लगाई थी। इसमें सारे जो अनुयायी हैं उनके सिग्नेचर भी हैं, उनके नाम भी हैं, फ़ोन नंबर भी हैं, जो हमारे साथ में और भी जुड़े हुए थे। तो मतलब ये हमने पूरी जो है उनके साथ में ही था। मैं उस टाइम पे मैं और संजय ही कोर्ट में गए थे और कोई नहीं था उस टाइम पे, हम दोनों ही गए थे और सारा कुछ वकील भी हमने किया था, सारा कुछ किया था। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उसके बीच में संत रामपाल जी की जो ऑडियो की आप बात कर रहे हो और जो लेटर की बात कर रहे हो, वो आ गए थे कि भाई पवन और संजय जो है वो गुरुद्रोही है। इस बात मतलब को वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो गुरुद्रोही हैं और वो मैनेजमेंट के या गुरुजी की बातों को नहीं मान रहे हैं। तो आप भी उनमें से शामिल थे? हाँ बिल्कुल, मैं तो आगे था उनमें सब में, हमने तो ये सारा कुछ किया ही है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता था कि संत रामपाल जी जेल में हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो इसके लिए मेरे साथ में मैनेजमेंट की मीटिंग्स भी हुई लुधियाना में, उन्होंने बुलाया कि भाई आप आओ,
आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो बताओ, हम देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे उनकी बातें सारी झूठी लग रही थी। तो आपने हाई कोर्ट में भी रिट डाली, हाई कोर्ट, और इसके अलावा भी उनका, आपने इसके एवज में भी उनका इतना साथ दिया, लेकिन फिर भी आपने जो है कि उनका साथ एकदम से छोड़ दिया, तो अपने लाइफ में टर्निंग पॉइंट लिया, मुख्य धारा में आए, तो इसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये था कि जब हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाली थी, तो वहां पर जब हम बैठे हुए थे संजय के साथ में, संजय और मैं ही थे, तो मैं संजय ने बोला कि भाई ये गुरुजी के जो लेटर आ रहे हैं वो फर्जी हैं, और ऑडियो भी गुरुजी की जो टेलीफोन आ रहा है वो भी नकली आदमी का है। तो फिर मैंने कहा यार कि अगर ऐसा है भाई तो ऐसा करते हैं, हम इसकी रिपोर्ट मतलब चेक करवा लेते हैं, इसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है, हम फिर ऐसा कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि हम पंजाब के 5-7 भगत और भी थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप लोग करवाओ, क्योंकि मेरे को तो वो सारे जानते हैं, मैनेजमेंट कमेटी जानती है मेरे को, पहचानती है भाई ये है, तो मेरे ऊपर तो हो सकता है नजर हो किसी की। तो इस करके मैंने खुद नहीं कुछ किया, मैंने पैसे दिए भक्तों को, और उन्होंने गुरुजी की जो सत्संग की जो ऑडियो क्लिप है वो ली, और जो गुरुजी का टेलीफोन आता था उसकी ऑडियो क्लिप ली, और वो हमने बेंगलोर में, ये है लेबोरेटरी है ट्रूथ लैब्स, ठीक है, तो ये हमने जो है इसको सारी की सारी वो ऑडियो क्लिप्स भेज दी। जिस तरह से ये सीसीबीएम अप्रूव्ड क्रेडिट, हाँ ये बिल्कुल अप्रूव्ड लेबोरेटरी, चाहे इसको हाई कोर्ट में चले करो या सुप्रीम कोर्ट में करो आप, ये हर जगह ऑथेंटिकेट है ये लैब। आपको वहां से प्रूफ मिला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं? हाँ, मतलब कि उसमें ये लिखा हुआ रिपोर्ट में इसमें कि जो हमने सत्संग की क्लिप्स भेजी हैं, ऑडियो क्लिप्स, और जो टेलीफोन कन्वर्सेशन वाली क्लिप है जिसमें कि संजय और इसको गुरुद्रोही बोला है गुरुजी ने, हमने वो भेज दी वहां पे। उसमें ये आया है रिपोर्ट में इसमें कि जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो दोनों एक ही आदमी की है। तो उससे ये प्रूफ हो गया कि जो सत्संग कर रहा है वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब जब एक ही आदमी तो वो टेलीफोन में भी वही आदमी है, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि भाई ये जो आवाज है ये एक ही आदमी की, यानी संत रामपाल जी की है। उसके अलावा जो हैंड रिटन लेटर आते थे गुरुजी के, तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई मैं इसको भी लेबोरेटरी भेज देता हूँ। तो फिर संजय ने खुद ही बोला वहीं पर कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में, कि भाई ऐसा है कि इसकी मैंने जांच खुद करवा रखी है, वो रिपोर्ट मेरे पास है, उनके पास है, संजय के पास सब कुछ, कि वहां भी यही रिजल्ट आया है कि जो हैंड रिटन लेटर आ रहे हैं वो, और जो संत रामपाल जी की हैंड राइटिंग हमारे पास जो है, जब संत रामपाल जी ने भक्ति बोध का अनुवाद किया था, हाथ से लिखा था वो खुद डायरी में, तो वो हमारे पास थी। यानी कि हमारे पास दोनों चीज थी, लेटर भी थे और वो ओरिजिनल जो गुरुजी की हैंड राइटिंग वो भी थी। गुरुजी के जो साइन कर रखे हैं गुरुजी ने अपने रेजिग्नेशन पे या कहीं और पे, पैन कार्ड, वो हमारे पास थे, सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे हमारे पास। मैंने कहा ये हम भेज देते हैं और इससे वेरीफाई हो जाएगा। तो उसने खुद माना कि भाई ये तुमने करवा रखी है और ये राइटिंग जो है सेम है। लेकिन उसने ये बोला मुझे बरगलाने के लिए कि भाई ये जो राइटिंग है ना, ये लेबोरेटरी वालों ने पैसा खा के बनाई है, मैनेजमेंट ने पैसा खिला दिया। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भी अगर मैनेजमेंट ने उसको पैसा खिला दिया तो हम इसको बाहर भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, कनाडा भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, इंडिया में खिला सकते हैं। तो उसने बोला नहीं इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अब ये हो गया ठीक है। मतलब भ्रमित करने की हर नाकाम कोशिश उन्होंने पूरी की है। हाँ, वो फिर मुझे उनका मोटिव फिर समझ में आ गया, वहीं पे क्लिक कर गया जब हम वहां थे। मैं कहा यार इनका मोटिव संत रामपाल जी के बारे में कुछ नहीं है, इनका मोटिव है सिर्फ पैसा खाना। सिर्फ पैसा खाना और लोगों को मतलब ठगना, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ करके उनसे जुड़ना चाहते हैं और बीच में ही उनको ट्रैप करके वो उनसे धन मतलब पैसा खाने के चक्कर में रहता है। देखिए पैसा आदमी कैसे खाएगा, उसको कोई ना कोई चीज रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन पहला तो ये था कि हमने जी कोर्ट में वकील कर रखा है, इसकी लाखों रुपए फीस है, तो आप पैसे दो तभी देंगे। हमने सुना आपने बहुत माना जाना वकील भी किया था इस। हाँ, ये अपने मतलब चंडीगढ़ हरियाणा जो हाई कोर्ट है उनके टॉप वकील है लखनपाल जी, इनके बारे में सारे सबको पता है, उनकी फीस भी बहुत मोटी है। तो ये पैसा तभी आएगा, आप भी मैं भी कोई भी तभी देगा जब उनको सामने दिखेगा कि भाई वकील के लिए फीस चाहिए, खर्चा चाहिए, तब ये पैसे इकट्ठे करने का पर में मुझे पता लग गया भाई ये पैसा है, इनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब रिपोर्ट्स आ गई मैंने उनको भेजी, मैंने कहा ग्रुपों में डाल दी, जितने ग्रुप थे हमारे पास 30-40 ग्रुप, सब में डाल दी मैंने। मैं कहा भाई ये रिपोर्ट्स हैं और ये ओके हैं। तो उसने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया तुरंत। अच्छा। और मेरे साथ बात करनी बंद कर दी सबकी कि भाई कोई इससे बात नहीं करेगा।
ठीक है। क्योंकि आपने सच्चाई समझ ली, हाँ। क्योंकि सच्चाई क्या है आपको पता चल चुका था। तो मैंने जो जितने हमारे पंजाब के भी भगत थे काफी सारे, तो जब उनको सबको पहले रिपोर्ट उनके पास ही गई, क्योंकि एड्रेस उनका था, सब कुछ उनका था, तो उन्होंने देख ली, उन्होंने आपस में बताई कि जी ये है, मैं ठीक है, ओके है, मैं छोड़ दो सारा कुछ, मैं कहा अपना नाम शुद्ध कराओ और गुरु जी से माफी मांगो और चलो सारे देने। तो इस तरह से मैं अपने परिवार को लेके गया। उसके 2-3 दिनों के अंदर ही संडे को हम नामदान सेंटर गए, गुरु जी से माफी मांगी और अपना नाम दीक्षा लेके दोबारा से भक्ति शुरू बस। तो जैसा कि अभी भी कई लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस जाल में फंसे हुए, उनकी मीठी मीठी बातों में और बड़ी लॉजिकल सी बातें करते हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने हाई कोर्ट में भी रिट डाली थी और इसके अलावा आप इतना उनके साथ मतलब जैसे गुरुदेव जी की ऑडियो को भी आपने संत रामपाल जी महाराज के आपने टेस्ट करवाया फॉरेंसिक लैब से, तो अभी भी जो लोग फंसे हों उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अभी जो लोग फंसे हैं वो तो एक नंबर के मूर्ख हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ सामने नजर आ रहा है। जेल से वीडियो आ रही है, वो मैनिपुलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो कोई भी चेक करवा लेगा कि ये जेल की है कि नहीं है। लाइव वीडियो जो आती है तो वो कोई भी चेक करवा लेगा। तो इस करके वो तो जब मर्जी चेक कर लो, वो तो है ही है, लाइव है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, गुरुजी ही बोल रहे हैं। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वही वो क्लिप भेजे और चेक करवा ले। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हर चीज मिलती है, हर चीज होती है। उसके अलावा वो वकील करके वहां जा भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। मैंने सुना संत रामपाल जी महाराज ने इस सब आदेश भी दिए हैं कि अगर कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल सकता है। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल सबको खुला कर रखा है। हमने खुद बात करी है, जब गुरु जी की लाइव कॉल आती है तो हमने खुद बात करी हुई है, तो वो कोई भी कर सकता है। उनके परिवार में जाकर, क्योंकि जैसे परिवार को कॉल्स आती हैं, क्योंकि जैसे हर किसी को बंदी को जो होता है ये जेल प्रशासन की तरह सुविधा दी जाती है, जो उनके परिवार से बात भी करवाई जाती है जी। ऐसा है? बिल्कुल, उनका परिवार के नंबर दिए होते हैं, हाई कोर्ट ने अलाउ किया होता है कि भाई आप अपने फैमिली मेंबर से इन नंबरों पे बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी जाके वहां बात कर सकता है, इसमें कोई दौड़ नहीं। जो लोग अभी भी, अगर मैं ये कहूँगा कि आज हमारी बहुत चिर बाद ये हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इससे भी पहले भी हमारी शायद बातचीत हुई थी मीडिया के दौरान, आपने भी पहले इस बात को अपने नोट्स जारी किए थे, बताए थे आपने, लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को पवन और संजय अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप उनके शायद कभी एक टाइम में हितैषी थे और आज भी मुझे लगता है कि हितैषी ही हैं आप, तो उस दृष्टिकोण से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हितैषी तो हम सभी के हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे लोग सही भक्ति करें और अपने इस जंजाल से छूटें। बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है, सब रही रह जाना है, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हैं, चाहे नाम के लिए कर रहे हैं, चाहे गद्दी के लिए कर रहे हैं, गुरु बन गए अब तो खैर, तो वो छोड़ना मुश्किल है, पर चलो परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमें हमारे चैनल को समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।